मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। उमर साहब से गुजारिश करूंगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मज़हब में शिर्क माना जाता है। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर अवकाफ बोर्ड, हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ़ हुई है। और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ, एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मज़हब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मज़हब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सज़ा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मज़हब के लोगों के जज्बात ज़ख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहाँ पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूँगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने आका जो दो जहां के वहाँ पर जो उनकी दरगाह है, वहाँ पर जो उनसे मुंसलिक दरगाह है, वहाँ पर हम शिरक करने जा रहे हैं। हम ये क्यों किया? पहले तो जो वहाँ मैंने देखा जिस तरह से उसके इनाग्रेशन की, वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी का कोई ज़ाती फंक्शन नहीं था, मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था, ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल की शान में फंक्शन था। और उसको ना मैंने कहीं दुरूद सुना, ना मैंने कोई नात खानी सुनी, और ये एक ताजपोशी का बन गया। और मैं तो उमर साहब से गुजारिश करूँगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मज़हब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तुरा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमीर शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूँगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर अवकाफ बोर्ड, उनके जो इस वक्त हेड है जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी अवकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे मालूम नहीं, पर जब मुफ्ती साहब ने इसको संभाला तो हमने एक्सपर्ट्स को लाया, हमने उन लोगों को लाया जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो आज आपने बीजेपी की, जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी, उसमें भी कन्फ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मज़हब में मुदाखलत करके, और आज वो हमारे जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुंचे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मगर साथ साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने भाइयों से, बहनों से, कि इसमें हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपने सुना कल का बयान कि भाई अमित शाह साहब को कि आप सबको जेल में डाल दो। पहले ही कश्मीरियों को टेररिस्ट माना जाता है, उनको टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है। पहले ही हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे लोग जेलों में बंद हैं, बाहर की जेलों में बंद हैं, यहाँ बंद हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अब आप दोबारा मौका मत दीजिए इनको कि यहाँ दोबारा क्रैक डाउन करके हमारे लोगों को ये दोबारा इनको जेल में डालने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि मुझे मालूम है ये सब्र का वक्त नहीं है, ये तहम्मुल का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है दुनिया में हमारे आका के बगैर। तो जब उनके दरवाजे पे, जब उनके जो जगह उनसे दरगाह मुंसलिक है वहाँ इस किस्म की शिरक जैसी गुस्ताखी की जाएगी तो नेचुरली हमें गुस्सा आता है, हमारे जज्बात जो हैं उभर जाते हैं। मगर इसमें थोड़ा होश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहाना ढूंढा जाता है कि किस तरह कश्मीरियों को किसी न किसी तरीके से जो है जेल में डाला जाए। मैं कहती हूँ FIR तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहाँ अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहाँ पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता है। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं, मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहाँ कितनी कुर्बानियाँ दी? तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए इस बोर्ड से। मैं वही तो कहती हूँ कि जिसको जेल में डालना चाहिए तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही चाहिए। जिसने ब्लास्फेमी की, इट्स अ ब्लास्फेमिश, टोटल ब्लास्फेमी है ये, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो अवकाफ के जिन्होंने ये लगाया, जिन्होंने किया। और दूसरा मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, जो ये फैला रहे हैं कि इन्होंने जी मुल्क का जो एम्बलम है उसको तोड़ने की कोशिश की, मुल्क के एम्बलम को तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि मूरत को तोड़ने की कोशिश की, जो हमारे मजहब में जायज़ नहीं है, शिर्क समझा जाता है। उन्होंने कल ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो पहाड़ों में है मिल्टन वो नहीं है, मिल्टन ये है जिन्होंने कल दरगाह में ये कंट्रोवर्सी पैदा की। मैं वही तो कह रही हूँ कि भाई वक्फ बोर्ड में ऊपर से लेके नीचे तक ऑल द हेड्स शुड रोल, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है ये यहाँ के लोगों के साथ, जो आपने पहले ही एक गुस्ताखी की है, यहाँ के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। ऐसा गुस्सा है इस वक्त लोगों में, ऐसा उबाल है लोगों में। कश्मीर तो, जम्मू कश्मीर तो उनकी जो उनकी बसात है उसका तो असली मोहरा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पे तो सारी उनकी पॉलिटिक्स चलती है। जम्मू कश्मीर के नाम पे तो लोगों से वोट मांगते हैं, हमने जी 370, और इन्होंने किया क्या? क्या बेरोजगारी दूर की? क्या महंगाई दूर की? क्या किया इन्होंने? जो तरक्की ऐसी की, ऐसी सड़कें, इतने टनल ऐसे बनाए, ऐसे जंगल काटे, ऐसे दरियाओं को माइनिंग करके खाली कर दिया, जंगलात को ख़त्म कर दिया, टनल बना के पहाड़ खोद दिए कि आज आपने देखा पूरा मुल्क, उत्तराखंड से लेके, पंजाब से लेके, हिमाचल से लेके कश्मीर, जम्मू, सारा दरिया के नज़र हो गया है। तो आप उनके पास है ही क्या और बोलने के लिए, दिखाने के लिए, सिर्फ ये इस किस्म के मजहबी इश्यूज़ को उठाना। मैडम, दरगाह हजरत बल एक ऐसी जगह है जिसको कश्मीर के लोग मदीनतुस सानी के नाम से जानते हैं, और एक ऐसी जगह जहां हमारी पंडित बरादरी के लोग, मखदूम साहब जाते हैं, तार शरीफ जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर जाना आपको क्या लगता है, हम कहां तक अब सेफ है, बचाई क्या है? मैंने कहा कि वो तो आप देखेंगे। आज तो ये जो यहाँ की सरकार है, जिसको लोगों ने इतनी बड़ी अक्सरियत से चुना, 50 MLA किस लिए रखे हैं? वो 3 मेंबर पार्लियामेंट किस लिए हैं ये लोग? अगर ये बात भी नहीं कर सकते हैं, सर उठा के मुकाबला भी नहीं कर सकते, अगर ये हमारी मजहबी जो हमारी जगह है, अगर ये उनकी भी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, लोगों की हिफाजत तो दूर भी की बात है, अगर ये हमारे जज्बात की हिफाजत भी नहीं कर सकते, तो फिर मुझे समझ नहीं आता है फिर ये इतनी बड़ी अक्सरियत ये जो है इसका क्या फ़ायदा होगा? मतलब ये तो इतनी गुस्ताखी कैसे की इन्होंने जुर्रत कैसे की? एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इतनी बड़ी हमारी यकीन की जगह है ये, तो हमारे सरकार दो आलम उनकी जगह है ये, उनसे वाबस्ता ये जगह है।
तो इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई और हम तमाशा देखते रह जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। पर मैं फिर लोगों से कहूँगी कि इसमें उस तरीके से सब्र से काम लेना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि इनको बहाना मिले और हमारे लोगों को जेल में डाल दें। लेकिन उम्मीद करेंगे पीडीपी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं रहेगी, इस मामले में लोगों के साथ खड़ा शाना बशाना। बिल्कुल, हम लोगों के साथ, हमारे जज्बात भी उतने ही मजरूह हुए हैं जितने एक आम मुसलमान के हुए हैं। और मैं सईद ख़ानदान से हूँ, मेरा बहुत रिश्ता भी है, जुड़ा हुआ है रिश्ता सईद होने की वजह से। और इसलिए शायद मैं इस गुस्ताखी को मैं समझती हूँ कि ये ब्लास्फेमी है, शिर्क है, और इसमें कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जानी। जैसे सज़ा है ब्लास्फेमी की 3 साल जेल। मैं देखती हूँ अब कितने लोगों को ये जेल में डाल देंगे। हमारे कश्मीरी लोगों को जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया गुस्से में, उनको में जेल में डालते हैं, या औकाफ के उन लोगों को जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू।